सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हरियाणा और सूरजकुंड का एक ऐसा अनोखा रिश्ता बनता जा रहा है जिसकी धमक अब हमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी देखने को मिल रही है। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में, जिसकी शुरुआत 3 फरवरी से हुई थी और 19 फरवरी तक ये अंतर्राष्ट्रीय मेला चलने वाला है। आपको बता दें कि इस बार जो थीम स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 स्टेट्स रखे गए हैं और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पार्टनर कंट्रीज की, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रीज वो हमारी पार्टनर कंट्रीज हैं। इस मेले में जिस तरह से हमें कला, संस्कृति और सभ्यता का अनमोल संगम देखने को मिलता है, तो चलिए बिना देर किए आपको इस मेले की रौनक दिखाते हैं। और देखिए आज कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं सूरजकुंड मेले का लुत्फ उठाने, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग देशों से कलाकार आए हैं अपनी प्रदर्शनी को दिखाने। लोग यहाँ पर आकर हर लोक लुभावन, चाहे नाच गाने की बात हो, चाहे अपनी संस्कृति को एक बार फिर से जीने का ये अद्भुत मौका है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो स्टेट्स के लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी संस्कृति को दिखा रहे हैं। हरियाणा के लोग पगड़ी लगाकर घूम रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको लिए चलते हैं मेले के अंदर और दिखाते हैं कि क्या कुछ खास है इस बार के 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में। हरियाणा की संस्कृति की बात हो और ढोल लगाने लगता है। देखिए हमारे साथ ढोल की थाप में किस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है। कहाँ से आए आप लोग? बंचारी से। ये किस तरह का आयोजन हो रहा है हमारे दर्शकों को बताइए। ये ब्रिज की होली, रसिया, धमाल और आदि नृत्य किए जाते हैं। बंचारी लोक कला। हर साल आते हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ जी। और बताइए ये क्या, कैसे बजाकर कैसे किया जाता है इसका? ये नगाड़ा बजता है, झांझ बजती है, बीन बजती है, बांसुरी बजती है और 2 बच्चे डांस करते हैं। 10 लोगों का ग्रुप है। डांस के लिए क्या कुछ खास होता है? ये जो डांस कर रहे हैं महिलाएं, ये क्या कुछ इसमें खासियत? ये हम अपनी ब्रिज की होली को दर्शा रहे हैं आपके सामने। तो देखा आपने किस तरह से अपनी ब्रिज की संस्कृति को दिखाया जा रहा है, नगाड़ों की थाप में, मजीरे की थाप में और लोक नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर महिलाएं और सब बच्चे झूम झूम कर नाच रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जिले के उपायुक्त मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं मेले के बारे में कि और सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से सर आप लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की? यहाँ पे अब की बार 36वां इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला मनाया जा रहा है, जिसका 3 तारीख को शुभारंभ माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब ने करा था। तो ये 19 तारीख तक चलेगा। तो यहाँ पे फुटफॉल जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है और स्पेशली वीकेंड होने के कारण और भी ज़्यादा है। परंतु इस बार हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टिकटिंग का भी हमने ऑनलाइन करा है, पार्किंग की व्यवस्था भी व्यवस्थित करके ऑनलाइन उसकी बुकिंग करी है स्लॉट्स की। तो सभी को मेरा आग्रह है, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी फरीदाबाद के या एनसीआर या पूरे भारतवर्ष के लोग ही ज़रूर मेले में आए, क्योंकि अब की बार एससीओ नेशंस पार्टनर नेशंस हैं और साथ ही पार्टनर स्टेट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि देखा जाए कि कोरोना के बाद ये दूसरी बार आयोजन हुआ है। पिछली बार मार्च अप्रैल के में हुआ था ये आयोजन, तो इस बार क्या कुछ बदलाव हुए हैं कोविड गाइडलाइन और इन सब चीज़ों को लेकर? तो इसमें लास्ट टाइम अगर देखें तो कोरोना की वेव का आने का कुछ ना कुछ खतरा था, तो इसलिए थोड़ा डिले करा गया था। तो मार्च अप्रैल में रखा गया था। तो गर्मी होने की वजह से पूरी तरह से मेला हो भी नहीं पाया। और क्योंकि अब की बार जैसे मौसम देखें फरवरी में बढ़िया मौसम रहता है, तो मार्च और अप्रैल में कहीं ना कहीं गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अब की बार फुल फ्लेश्ड मेला कोरोना के बाद पहली बार हो रहा है। तो इसमें लोगों का उत्साह भी उतना ही है, ज़्यादा है। पार्टिसिपेटिंग नेशंस या पार्टिसिपेटिंग स्टॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बाकी आप मेले का आनंद लीजिए। बिल्कुल सर, मेले को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आखिरी सवाल आपसे यही है कि एज अ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप लोग किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? इसमें क्योंकि स्टेक होल्डर्स काफ़ी सारे हो जाते हैं, कई जगह से लोग आते हैं, तो उनको व्यवस्थित करने में, और अब की बार हमने कोशिश करी है कि ट्रांसपेरेंट वे में और ऑनलाइन जो व्यवस्था हो पाए वो की जाए। तो चाहे स्टॉल का आवंटन हो, चाहे फिर पार्किंग हो, चाहे टिकट की बुकिंग हो, तो ये सभी की गई है। तो अब की बार थोड़ा व्यवस्थित है और हर बार ही पहले से बेहतर हम करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। शुक्रिया सर आपका। तो अब हम आ चुके हैं हरियाणा के अपना घर, जिसका मतलब होता है हरियाणा का अपना घर। वैसे तो हम इस मेले में आपको हरियाणा की कला संस्कृति से रूबरू करवा रहे हैं, लेकिन हरियाणा अपना घर के माध्यम से हम आपको वो चीजें भी दिखाएंगे जो
कहीं ना कहीं बदलते समय के साथ खोती जा रही हैं या विलुप्त होती जा रही हैं। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो आप देख सकते हैं इसको हरियाणा में मांझा कहा जा सकता है या फिर आसान भाषा में आपको कहूँ तो इसको खाट एक तरह की है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि अगर इसमें एक साथ 100 लोग भी बैठ जाएं तो ये टूटती नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसके पैर हैं, आप देख सकते हैं इसके जो पाया है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं और इसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि इसमें अगर एक वक्त में 100 आदमी भी बैठ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि हरियाणा की संस्कृति को दिखाते हुए ये स्टैचू रखे गए हैं जिन्होंने पगड़ी बांधकर और पूरी तरह से दर्शाया गया है। इसके साथ ही अगर मैं आपको खासियत दिखाऊं, ये देखिए ये हुक्का बनाया गया है, ये मल्टीपल हुक्का है। इसमें एक साथ बैठकर कई लोग इस घाट में, जैसे कि मैंने आपको इसकी खासियत बताई, तो कई सारे लोग बैठकर एक समय पे इस हुक्के का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो अब ये तो बात हुई हरियाणा की संस्कृति में, कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और अपना घर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हरियाणा की क्या क्या चीजें खास हैं और यहाँ पर जो लोग आए हैं हरियाणा की संस्कृति को दिखाने के लिए, वो हम लोगों के लिए क्या कुछ खास लेके आए हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गुड़गांव से आए हैं। क्या क्या आप लोग लेकर आए हैं और किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है इस मेले में? हम मैम यहाँ पर सूरज कुंड में अपना घर के अंदर हम अपने लोक परिधान लेकर आए हैं हरियाणा की, और रिस्पॉन्स ये है कि फर्स्ट टाइम आभूषण लोक परिधान पारंपरिक के साथ साथ डिजाइनर में भी अवेलेबल है। इसके बारे में जानना चाहूंगी, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ ये कठपुतली है। आपको अपने पारंपरिक परिधान दिखा रही है कि हमारे हरियाणा का जो ट्रेडिशनल पहनावा है, जो एक कबीलाई संस्कृति को दर्शाता है, तो ये उसको दर्शा रही है कि पहले की जो महिलाएं पहनती थी वो ये हमारी घाघरी होती थी, ये हमारी ओढ़नी थी और ये हमारा ट्रेडिशनल कुर्ता होता था। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ आपने कुछ प्यारी प्यारी ज्वेलरीज भी रखी है। इसमें सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र बन रही है, आप मेरे को इसके बारे में बताएंगे क्या चीज है? ये हमारी तागड़ी है जिसको आप कमरबंद भी कह सकते हैं, जो जैसे ट्रेडिशनल सारी ज्वेलरी इसमें ट्रेडिशनल, इसमें मटर माला, हमारा नाड़ा, घंटी, गलसरी, हमारा झालरा, मटर माला, गलसरी, ये सारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है और सारी ही हम यहाँ पर पहली बार ही लेकर आए हैं। तो ये तो बात हुई हरियाणवी परिधान की। तो मेला दिखाते दिखाते हम पहुंच चुके हैं अपना घर, जहाँ के मैंने आपको दिखाया था बाहर से, लेकिन अब हम पूरा आपको हरियाणा का घर दिखाने वाले हैं। देखिए जिस चारपाई पर मैं बैठी हुई थी, इधर पर पूरा डिजाइन किया गया है कि हरियाणा के घर कैसे होते थे। सबसे पहले तो आप ये बर्तन देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह के बर्तन बनाए गए हैं। अलग अलग तरह के बर्तन है जो पहले के जमाने में इस्तेमाल किए करते थे। इनको फूल या फिर कांसे के बर्तन कहे जाते हैं, जो कि पहले इस्तेमाल हुआ करते थे। आप ऊपर देख सकते हैं थालियां रखी हुई हैं और ये रेडियो है पहले के जमाने में। जो आज के समय में तो हम एलेक्सा और कई तरह के चीजें यूज करते हैं, लेकिन ये देखिए आप, जो पुराने जमाने का ये रेडियो है जिसको लोग गाने सुनने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये कुछ बर्तन है जिसमें अमूमन पानी भरने के लिए लोग इस्तेमाल किया करते थे। ऊपर भी आप देख सकते हैं। और खास तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जो ग्लास है, और देखिए ये जो ग्लास है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है और जिस तरह से हरियाणवी संस्कृति में भी इनका बहुत बड़ा महत्व है। देखने में तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मुझे लगता है कि अगर इसमें हमें पानी भी मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा तो हम नहीं पी पाएंगे। तो बोलते हैं इसको पटेव गिलास बोलते हैं। किस चीज के लिए इस्तेमाल किया करते हैं? ये अपने कोई पटेव आता था ना, तो उसको अनिरुद्ध को दिया जाता उस टाइम पे। मुझे इसका साइज देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि कोई पी नहीं पाता होगा। तो क्या जो लोगों को आप लोग इसमें देते थे पीने के लिए, वो सेवन कर पाते थे? हाँ हाँ, इसको पीते थे, दूध में पीते थे, इसको दूध पीते थे। इसमें पूरा बढ़िया अच्छा जरिया था ये। इसको पटेव को ये नहीं, मतलब दूध का भर के दिया जाता था। तो देखा आपने किस तरह से इस ग्लास में बताया जा रहा है कि जब भी कोई मेहमान आता था तो उसको इस ग्लास में दूध भर कर दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के लोग इतने चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होने का उनका राज क्या है। चलिए मैं और आपको दिखाती हूँ कि इस घर में हरियाणा की संस्कृति के बारे में और क्या क्या है। आप ये देख सकते हैं, ये जांत होती है। अब जब हम वो इस्तेमाल करते हैं, पहले के जमाने में इसमें गेहूं रख के या फिर दाल जो होती थी उसको रख के हम इसमें औरतें जो होती थी चलाती थी। तो इससे ना सिर्फ हमारा जो गेहूं है उससे आटा निकलता था, बल्कि महिलाएं जो होती थी जब ये चलाती थी तो उनकी एक्सरसाइज भी होती थी। और यही कहा जाए कि उनके स्वस्थ रहने का तो उसका एक रीजन ये भी होता है। ये मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये चरखा है और चरखे का भी यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चरिंग की गई है। साथ ही साथ क्योंकि ये घर है तो देखिए कपड़े तो यहाँ पर होंगे ही होंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये माप है,
माप, अब आप समझिए कि यहाँ पर पहले के जमाने में हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। आज तो हम डिजिटल मीटर से चीजों को नाप लेते हैं कितनी किलो है, लेकिन आप देखिए कि ये पहले के जमाने में, जैसे इसमें लिखा है कि अंग्रेजों के जमाने में पहले ये माप होते थे जिसमें छटाक, पाव, सेर, इनके हिसाब से अंदाजा लिया जाता था कि क्या सामान कितना है और फिर लोग इन्हें अपने इस्तेमाल में लिए करते थे। तो ये माप रखे हुए हैं। और एक खास चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए सूप होता है। अब आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि चावल होते हैं, गेहूं होते हैं, कि कंकड़ को साफ करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में तो हालांकि ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन पहले के जमाने में औरतें बहुत इस्तेमाल करती थी और वही चीज यहाँ पर बखूबी दर्शाई गई है। अंत में देखिए, जब भी घर में छोटा बच्चा होता था, जो माँ और जो दादी होती थी, तो वो अपने अपने कामों में लगी रहती थी। ऐसे में देखिए छोटे से बच्चे को झूले में दर्शाया गया है कि किस तरह से जब घर की महिलाएं काम कर रही होती थी तो बच्चों को इस तरह यहाँ पर बैठाया जाता था ताकि वो भी यहाँ पर रह सके। इसके अलावा देखिए ये महिला आपको जो दिखाई जा रही है, यहाँ पर आप समझिए जब भी दूध का हम मट्ठा बहाया जाता है, निकाला जाता है, उससे घी निकाला जाता था, तो ये पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है जहाँ पर ये महिला बैठी हुई है और मट्ठा निकालने के लिए ये आप देख सकते हैं ये डोरी होती है, इसको ऐसे लगा के और ऐसे ये महिलाएं खींचती थी और ये लगभग 10 मिनट का प्रोसेस होता है। उसके बाद अपने आप ही जो मक्खन होता है वो निकल आता है और मट्ठा अलग हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये हरियाणा के अपना घर में मैंने जो भी चीज़ें थी आपको दिखाई हैं वो आपको समझ आई हों। इसके अलावा कुछ यहाँ पर औजार भी मौजूद हैं, आइए मैं भी वो भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये जेली है जो कि किसान अपने प्रयोग में लिया करते थे फसलों के लिए। और ये देख सकते हैं आप, ये कुछ घंटियां हैं, ये अलग अलग तरह से बनाई गई है, कुछ लकड़ी की है, कुछ लोहे की है, कुछ पीतल की है। इनका इस्तेमाल किया जाता था पहले के ज़माने में। और ये डोल जिनको देख सकते हैं आप, इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं एक बहुत ही खास चीज, इसको कहते हैं लालटेन। आज के टाइम पे तो लाइट हर जगह होती है, बैकअप की सुविधा होती है, लाइट जाती है तुरंत लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन पहले के ज़माने में जब ये सुविधाएं नहीं होती थी तो ये लालटेन ही लोगों का सहारा हुआ करती थी। तो इसमें मिट्टी का तेल डालकर इन लालटेनों को जलाया जाता था और जिन भी घर में अंधेरा होता था तो इन लालटेनों से उजियारा होता था। और ये कुछ ताले हैं, आज के ज़माने में तो देखिए बदलते युग के साथ चीज़ें भी बदलती जा रही हैं, तो ये कुछ ताले हैं जो कि सैंपल में यहाँ पर रखे गए हैं और जिनका इस्तेमाल पहले किया करता था। ये कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मेले में, उनसे जानते हैं कि वो मेले में आए हैं और उनको किस तरह का अनुभव हो रहा है। कैसा लग रहा है इस मेले में आने के बाद? बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो 9-10 साल के बाद आ रही हूँ। किस तरह से आपको सबसे अच्छी अगर मैं बात करूँ कि क्या खासियत लगी इस मेले में? सबसे पहले तो ये है कि हम नॉर्मल लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, रूटीन लाइफ में, तो एक कलरफुल, एक कहते हैं ना कलरफुल, एक रिफ्रेशमेंट एक होना मेमोरी के लिए, वो बहुत अच्छा लगा है। हर संस्कृति में मिली है, सारे देश प्रदेश के कपड़े लेके हर चीज़ एक जगह है, तो सबके साथ आना करना बहुत अच्छा एक अनुभव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप इस मेले में आइए, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये बताइए। इस मेले में आकर हम काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ संस्कृति और हमारा हरियाणवी और आसपास के विदेशों से सबको थीम देखने के लिए मिल रही हैं। अच्छा, हमारी जो सबसे मेन है हमारी संस्कृति, हमारी हरियाणा का खाना पीना, हमारे जो हमारी पीढ़ी, हमारे दादा परदादा यूज करते थे, वो सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आपने कहा कि पुरानी चीजें देखने को मिल रही है और यहाँ पर मैंने भी देखा अमूमन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत साल पहले थी और अब देखने को नहीं मिलती है। तो कैसा आप महसूस कर रही हैं उन पुरानी चीजों को देखकर? अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ एक अच्छा मोटिवेट भी मिल रहा है कि हमारे दादा, हमारे परदादा क्या हल वगैरह यूज करते थे, जो भी है हमें हमारे पुरानी पीढ़ी की यादें आ रही हैं। तो पुरानी पीढ़ियों की यादों को ताज़ा करता है ये हरियाणा का अपना घर, जहाँ पर लोग आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को देखकर। उन यादों में एक फ्लैशबैक में जा रहे हैं जहाँ पर आज से कितने दशकों पहले लोग इसी तरह की संस्कृति में जिया करते थे और इसी तरह काम किया करते थे। अभी बहुत कुछ है इस सीरीज में, बहुत कुछ है, हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा और इस मेले की जो धाक है, जो संस्कृति है, हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। हर साल आते हैं? क्या कर
लोगों को डराते हैं? लोग डरते हैं या फिर ऐसे ही आप? डर रहे मैडम, ऐसे वो डरते हैं। अच्छा, और कहाँ पर अपनी कला का इस तरह प्रदर्शन करते हैं? चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और क्या नाम है इसका, करनाल, गुजरात। ये रूप धारण करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? बताएंगे या सिर्फ डरा कर ही दिखाएंगे? मन से। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे कि बताया कि हर साल ये आते हैं और इस तरह का रूप धारण करते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। ये अब हम पगड़ी बंधवा कर तैयार हो गए हैं और जानते हैं इनसे कि पगड़ी क्योंकि हरियाणा की संस्कृति में सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। तो आप कब से इस मेले में आ रहे हैं और इस तरह लोगों को सजा रहे हैं, पगड़ी बांध रहे हैं? मेरे को 3-4 बार कंटिन्यू आ रहा हूँ इस मेले में। हर बार सूरजकुंड मेले का मुझे अच्छा अवसर मिलता है और पब्लिक को हम जैसे पगड़ी बांधते तो हमें भी अपने आप पे गर्व होता है कि हम अपनी संस्कृति को बचा रहे, लोगों को बता रहे इसके बारे में कि हरियाणवी पगड़ी इस तरह बांधी जाती है। पगड़ी को हम 3-4 डाल तक बांध लिया है मतलब। तो आप जैसे कि बता रहे हैं आप 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं, किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिलता है? जी बहुत बढ़िया मिले है जी, खासकर तो लोग पूछ भी है भाई किस तरह बंधेगा, अपने को बताओ भाई किस तरह बंधा, अगर हमने सीखना तो किस तरह सीखा। तो हम बताओ आज ये अपना निन्नू चैनल है, निन्नू भाई अपना सीखो इस पे, हम तो चाह हमारे संस्कृति इतना बढ़ावा मिले ना उतना बढ़िया है। क्या आप इसके कोई चार्जेस लेते हैं पगड़ी बांधने के या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है? ये जी अपने मीडिया वालों के लिए और जो चीफ गेस्ट आते हैं उनके लिए फ्री है जी, बाकी इनका रेंट है जी। और वैसे मेरा नेशनल रिकॉर्ड है पगड़ी बांधने का, 7 से 10 सेकंड में पगड़ी बांध के तैयार कर देता हूँ। ये थे हमारे साथ जो कि यहाँ पर लोगों को सजाते हैं और पगड़ी बांधते हैं। इसके साथ ही साथ जब हरियाणा की संस्कृति की बात हो और उसमें हुक्का ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद है, पर हुक्का का भी एक पूरा रखा गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि लोग जब हरियाणा की संस्कृति देखने आए तो काफी लुत्फ उठाएं। और देख सकते हैं आप किस तरह से लोग आर्टिफिशियल भले ही है लेकिन इसका लुत्फ उठा रहे हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की संस्कृति में कुछ यही चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अहम है और उसमें से एक होता है हुक्का और उसी का लोग आनंद ले रहे हैं। तो हरियाणवी परिधान के बाद अब बारी आती है, ये देखिए फर्नीचर है कुछ, चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है और इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बड़े ही विस्तार से बताऊंगी। तो ये क्या बना रहे हैं आप? ये पीढ़ा बन रहे हैं जी। कितना समय लग जाता है आपको इसको बनाने में? लग जाता है 3-4 घंटे इसमें एक में। क्या मतलब जो लोग आ रहे हैं वो खरीद रहे हैं इन सब? ये यहाँ खरीदने के लिए नहीं जी, दिखाने के लिए बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो पहले ही चलता है पीढ़ा, ये हमारे शादी में देते थे इसे और अब ये खत्म होने चाहते हैं इसलिए दोबारा से दिखाना चाहते हैं बच्चे। एक तरह से देखा जाए तो जो संस्कृति विलुप्त हो रही है आप उसे एक बार और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये पोहिया जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो आप मुझे इसके बारे में बताएंगे कि क्या चीज है? ये जी मिट्टी और कागज की बनी हुई है ये। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, ये मैं आपको बता दूं ये बोहिया है। आजकल जो हम कैसरोल का इस्तेमाल करते हैं रोटी रखने के लिए, पहले के जमाने में इन्हीं बोहिया में रोटियां रखी जाती थी और इनका इस्तेमाल होता था। इसके अलावा आपने जैसे कि मैंने आपको बड़ी वाली चारपाई भी दिखाई है, ये कुछ छोटे चारपाई के सैंपल हैं जो यहाँ पर लोगों के लिए रखे गए हैं, क्योंकि जैसे कि हमें बताया गया कि हरियाणा की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और लोग इन सब चीजों की तरफ आगे से अट्रैक्ट होंगे। तो बदलते वक्त के साथ साथ देखिए आजकल काफी ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं। हमारे घर में एसी कूलर अमूमन तो होते ही हैं, लेकिन पहले के जमाने में पंखों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हरियाणवी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो बीजना कहा जाता था, जिसके कुछ सैंपल के तौर पर यहाँ पर लगे हुए हैं ये पंखे और लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से इनका पहले इस्तेमाल किया जाता था, इनका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एक महिला, इनसे जानते हैं कि ये जो सामान इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये बहुत ही सुंदर सी चीज लग रही है, इसको क्या कहते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे कहते हैं? हिंदी बनाते हैं इसको। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? इसका सवाल कोई जलवा पूजे पानी ले आवे इसे धर ले। तो जैसे कि पहले के जमाने में जाके हमें कुएं से पानी लाना पड़ता था और उसके सपोर्ट के लिए जब हम घड़ा रखते हैं तो सपोर्ट के लिए हम कुछ रखते थे, तो इस को हम ऐसे सर पर रखकर और मटका रख सकते थे और बहुत ही आरामदायक, लेकिन इसमें थोड़ी सी कारीगरी की गई है और सुंदरता दिखाई गई है। कठपुतलियों के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कठपुतलियों का भी प्रदर्शन किया गया है। आगे कुछ औजार रखे हुए हैं जैसे डलिया है और उन औजारों के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, तो चलिए चलते हैं उस तरफ।
हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ और चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं शीशा, किस तरह से इसमें नक्काशी की गई है और ये आप किनारों में देख सकते हैं, ये नक्काशी करके इस शीशे को बनाया गया है ताकि जब लोग अपने चेहरों को देखें तो इस नक्काशी को देखकर भी उनका दिल खुश हो जाए। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ सर रखे गए हैं जिन पर पगड़ी लगाकर लोगों को दर्शाया गया है कि किस तरह से हरियाणा के लोग पगड़ी बांधकर रहते हैं। ये बैठने के लिए आप देख सकते हैं कि अब जो हम चेयर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से ये पुराने जमाने की आप चेयर कह सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं, ये देखने में तो आपको हो सकता है जिन्होंने ये पहली बार देखा हो तो वो ना समझ पा रहे हो, लेकिन इसे ओखली कहते हैं, जिसमें कुछ भी सामान रख के पहले के जमाने में कूटने का, महिलाएं जो औरतें थी वो इस तरह से कूटने का काम किया करती थी। तो अब हम अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर ये ढोल नगाड़ों की धाक पर ही लेकिन कुछ अलग किया जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ डिजाइन किया हुआ है और लोग इसे लगाकर डांस कर रहे हैं ढोल नगाड़ों की धाक पर। आइए जानते हैं लोगों से भी कि ये जो आयोजन हो रहा है ये कैसे होता है। जी, कहाँ से आए आप लोग और इस आयोजन? हरियाणा से एक कच्ची घोड़ी डांस है। ये हमारी हरियाणा की भी विशेष परंपरा थी, हरियाणी संस्कृति थी, लुप्त हो रही थी। हरियाणा सरकार ने दोबारा जीवित किया इसको। क्या नाम है इसका? कच्ची घोड़ी डांस। पहले तो राजा प्रथा होती थी, रजवाड़े होते थे, उस टाइम पे कच्ची घोड़ी डांस होता था। तो इसमें लोग आकर और आप उनसे डांस करवा रहे हैं? वो खूब मनोरंजन कर रहे हैं, घोड़ी पहन के डांस कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको दिखा दें, यहाँ पर लोग घोड़ी पहनकर लोग डांस कर रहे हैं और कुछ लोग एक गाना भी गा रहे हैं जो हरियाणा का बहुत ही फेमस गाना है, उस पर लोग डांस कर रहे हैं और घोड़ी पहनकर नाच गाना हो रहा है। महिलाओं को भी देख रहे हैं आप जो डांस कर रही है, यहाँ पर आई हैं और ढोल नगाड़ों की धाक पर डांस कर रहे हैं। कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम यहाँ तीसरा दिन है आज हमें यहाँ पे। 3 को यहाँ पे। कैसा लगता है यहाँ पर आकर आप? बहुत मजे आ रहे हैं, हम हर साल ही आते हैं यहाँ पे। डांस के घोड़ी डांस है जो कि हमारे पुराने हरियाणा के पुराने टाइम में किया जाता था, लेकिन अब नई पीढ़ी में ये लुप्त हो चुका है। बस थोड़ा सा याद दिलाने के लिए ये सब एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो जिस तरह से बता रहे हैं कि घोड़ी डांस है और उसमें ये लोग डांस भी करते हैं, चलिए हम भी लुत्फ उठाते हैं इसका और आइए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे डांस होता है। तो देख सकते हैं आप घोड़ी डांस, ये जो हम आपको दिखा रहे थे उसमें देखिए अब हम लोग भी इसका लुत्फ ले रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर आते हैं। जो ये संस्कृति है, जो घोड़े को बनाया गया है, बैठकर और डांस कर सकते हैं। एक झलक आपको दिखाते हैं। तो हरियाणवी धुन हम तो आपको काफी देर से सुना रहे हैं, लेकिन इस धुन का एक अलग ही मजा देखने को मिल रहा है जहाँ पर हरियाणवी धुन में विदेशी नाचते हुए दिख रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और हालांकि मुझे लग रहा है कि वो लोग डांस को ही एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है और इस डांस को क्या कहा जाता है। जी, तो ये जो आप लोग बजा रहे हैं इसका क्या नाम है? इनको बीन बोला जाता है। सपेरा जात के बीन होते हैं, बीन बजाने का काम होता है। ये बीन और तुम्बा ढोल ये इसमें आए हुए हैं। कब से आ रहे हैं आप इस मेले पे? जब मैंने दूसरी साल होगी जी, 2 साल होगी, दूसरी साल होगी मेरे को यहाँ आते हुए। लोगों का कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? एक नंबर का जी, एक नंबर का। तो लोगों का भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये बीन है और जिसका इस्तेमाल सांप को बुलाने के लिए भी किया जा सकता है और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और जिस तरह से चाहे मैं हरियाणा के अपना घर की बात करूँ या हरियाणा की धुन की बात करूँ, हर जगह लोग आ रहे हैं और लोग इन सब चीजों का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। जो हरियाणा सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से एक सक्सेसफुल इवेंट साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है उन्हीं के चेहरों पे जो खुशी है वही दर्शा रही है कि वो लोग यहाँ पर आकर कितना एंजॉय कर रहे हैं, इस मेले को कितना ज्यादा इसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो चलिए
कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जानते हैं कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर मेले में आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आकर, और हम पहली बार आए भी हैं यहाँ पे, और अचानक ही प्लान काफी बढ़िया है, अच्छा है। अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे अच्छी चीज क्या लगी यहाँ पर? यहाँ पे ये जो जगह जगह पे बज रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी आए हैं, आइए बच्चे से जानते हैं, क्योंकि बच्चे तो मेला बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मेले में आके? अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा आपने अभी तक? अभी यही देखा है मैंने। तो देखिए, बच्चे मेले में आने के लिए हमेशा खुश रहते हैं और जरूरी भी है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है उनसे जोड़ने के लिए यहाँ पर सभी का आना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरानी चीजें विलुप्त होती जा रही है और हम मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने अपनी खास पेशकश में आपको हरियाणा की संस्कृति और सूरजकुंड मेले के बारे में दिखाने की जो कोशिश की है वो सफल रही हो और आपको पसंद आई हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।